बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 2 और हमारा चैप्टर है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस दी एक्सरसाइज 2.1 है और एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, हमें जो है ना यहाँ पे सिंपल नोटेशंस कह सकते हैं आप या ऑर्डिनरी नोटेशंस कह सकते हैं। सादा हालत में वो क्वेश्चन दिया गया, हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ले जाना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लेके आने के लिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2, इसके आगे जो है ना हमारे पास 6 सिफर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे हमें क्या होता है कि साइंटिफिक नोटेशन इस फॉर्म में होती है कि सबसे पहले पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, कुछ भी हो जाए। इस वक्त ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, हमें ये पॉइंट इस फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है। तो यहाँ से अगर आप पॉइंट को इस फर्स्ट डिजिट के पास ले जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि अगर तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो वो नेगेटिव में जाता है, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 और उसके बाद पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें वैसे भी 2 ही है, तो सिंपल आपने 10 की पावर्स में रेस करना है। राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो काउंट करें कि पॉइंट कितना पीछे जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे मैं पॉइंट अगर आप कहते हैं बनाता जाता हूँ, इनके यहाँ पे देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और जहाँ पे एरो का निशान है वो 6 है, तो वो आपने यहाँ पे पावर बना देनी है। ठीक है जी, वो पावर आपने यहाँ पे बना देनी है। और लेकिन मैं यहाँ पे ये रेस कर दूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो ये आपकी इसकी साइंटिफिक नोटेशन है, ये आंसर है। ठीक है, सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज आपने फर्स्ट पार्ट की तरह यहाँ पे लिखना है 4 8 9 0। पॉइंट इसका भी लास्ट में है, क्योंकि इसका पॉइंट नहीं है, बेसिकली पॉइंट लास्ट में ही मौजूद है और आपने इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना होता है। तो पॉइंट यहाँ से जब ये जो है ना आपका इस डिजिट तक जाएगा तो यहाँ तक काउंट करें कि टोटल कितने डिजिट्स हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है 4.89। अब ये क्यों हुआ, पहले वाले में 2 लिखा था क्योंकि उसके आप पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं था, यानी 2 के साथ कोई डिजिट नहीं, 0 ही चल रहे हैं, तो 2.0 भी लिख सकते हैं, या 2 ही सिंपल लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2.0 लिखें या इसको 2 लिख दें, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, 4.8 है तो आपको 489 में आप पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो बाकी 4.8। अब 9 के बाद 2 0 भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, अब 10 कितनी पावर पीछे लेके गए हैं, तो पॉइंट में आप ये 0 पहले 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 4। साथ साथ मैं इसका बुक से आंसर भी टैली करता जा रहा हूँ और साइंटिफिकली जो नोटेशन है वो भी हम बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन से हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आता है, इसमें अब आपको कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा पहले क्वेश्चन की तरह से, उस तरह का नहीं है। इसमें 0.0042, एक सेकेंड रुकेगा, 0.0042 आ जाएगा। अब देखिए इस वक्त पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, और पॉइंट आपने यहाँ से इस 4 के दरमियान में लेके आना है। अब ये आपका जो पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, तो मैंने बताया था कि लेफ्ट से राइट आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो पहले नंबर पे तो आपका आ जाएगा 4.2, क्योंकि पहले डिजिट्स खत्म करने हैं। 4.2 आपने लगा दिया और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितनी पावर आप राइट की तरफ लेके आएंगे। देखें यहाँ से ये पॉइंट के बाद यहाँ पे पहले इस पे शिफ्ट होगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और इस 4 के पास आते हुए 3 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, बट किस फॉर्म में आएगी, माइनस में आ जाएगी। यही चीज मैंने आपको समझाई थी, अगर राइट से आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आपने बनानी है। ये पार्ट भी हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 4 के। ठीक है जी, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 0 पॉइंट के बाद आगे 6 डिजिट्स हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 0 है, उसके बाद 9 आता है। अब पॉइंट आपने यहाँ से 9 के बाद रखना है, क्योंकि डिजिट होना चाहिए ना, 0 नहीं होना चाहिए, बस कोई नंबर होना चाहिए, जैसे 9 है। अब इसके बाद 9 के, तो इसमें आपने 9 मल्टीप्लाई बाय और 10 की पावर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाके पॉइंट यहाँ लगाना है हमने। तो कितने पॉइंट्स आप लेके जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7,
और ये नेगेटिव में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो 10 की पावर हो जाएगी -7, 9 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हमारे पार्ट का आंसर आ चुका है। अब इसका जो सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ऑलरेडी 10 की पावर भी दी हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें पॉइंट लगाना है 7 की जगह पे। इस वक्त पॉइंट कहाँ पे है ये भी बता देता हूँ। तो ये इस वक्त है पॉइंट यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है, कोई मसला नहीं है। पॉइंट आपका यहाँ पे है, लेकिन आपको पॉइंट यहाँ शिफ्ट करना है 7 के नीचे। तो यहाँ से आपने पॉइंट लेके जाना है किस साइड पे, राइट से लेफ्ट की तरफ, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 7.3। ठीक है, और ये इधर आके आपकी 10 की पावर 1 रेज होगी, यानी एक जहां से पीछे एक स्टेप भी पीछे गया तो 10 ही रहेगा, पावर 1 लिख लें। और आगे 10 की पावर 3 ऑलरेडी मौजूद थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स आपको पता है ये ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 3 कितनी हो गई 4। तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। मैं टैली भी कर रहा हूँ आंसर, और इसका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। ये था पार्ट नंबर 4, सेकंड लास्ट पार्ट 5 था, सॉरी। अब लास्ट पार्ट आता है इसका पार्ट नंबर 6। देखिए पार्ट 6 में वही चीज है कि 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ऑलरेडी 2 में है, लेकिन इस वक्त पॉइंट देखे कहां पर है, पॉइंट है यहाँ पर। हमें पॉइंट लेके आना है 6 के, इन दोनों के दरमियान में। तो पॉइंट आप अब लेफ्ट से राइट की तरफ ला रहे हैं, तो आपको पता है नेगेटिव में जाएगा। जब मैं यहाँ पे 6.5 लिखता हूँ, तो पॉइंट एक शिफ्ट करके एक स्टेप पीछे जाता है, तो 10 की पावर -1 हो जाती है। बाद हमारे पास 10 की पावर 2 है। अब यहाँ पे हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, एक तो -1 है और +2, 2 में 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगी। तो 6.5 आपकी जो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनती है 65, यानी कि 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, यानी 10 ही रह जाएगी। तो मैं इसका क्वेश्चन का पार्ट का आंसर भी देख लेता हूँ। 1 लिखा हुआ है, 1 लिख देते हैं, और ये हमारे पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 में हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन बनाई थी। अब हम जो है वो और साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन बनाएंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन भी ये है कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होता है, कि चाहे कोई डिजिट हो फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स में होता है। हमें खत्म करके इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना, यानी डेसिमल फॉर्म में रखना है, लेकिन 10 की पावर रेज में नहीं रखना। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमारे पास है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब आपको ये पॉइंट यहाँ से हटा के इस लास्ट डिजिट में लाने के लिए पॉइंट को यहाँ लेके आना है। और चूंकि आपको पता है कि पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाते हैं, तो 10 की पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है ना, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो नेगेटिव हो जाती है। तो ये हो जाएगा 804 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर होगी -2, और ऑलरेडी हमारे पास 10 की पावर +2 भी है, तो ये हो जाएगी। यहाँ पे बेस सेम हो तो इनकी पावर्स हमने ऐड करनी है, -2 और +2 की, तो पावर्स हो जाएगी 0। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगी 10 की पावर 0। और चूंकि आपको पता है कि अगर 10 की पावर 0 हो या कुछ भी हो जाए, x की पावर 0 इवन हो जाए, ये 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 804 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह से इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन 804 ये आंसर बन जाता है। आई होप के पहला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी आपने पॉइंट्स को ही दाएं बाएं लेके जाना होता है, और कोई काम नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो इसमें है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है। 10 की पावर 5 का मतलब होता है कि इसमें इतने 5 जीरो हैं। तो पहले तो यहाँ पे इसमें भी मतलब मेथड बनता है। यहाँ पे ना 2 तरीके बन जाएंगे। एक तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय, उसके आगे हमने 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए। तो ये तो सिंपल, हमारे पास इसे मल्टीप्लाई करने से इसके साथ जो है ना 5 जीरो लग जाएंगे। ठीक है जी। एक और तरीका भी है, अगर इस तरह आप अंडरस्टैंड ना कर सके तो दूसरा तरीका ये कहता है कि 3 के बाद पॉइंट है, ठीक है, बिलफर्ज, और यहाँ पे 10 की पावर 5 है। आपने ये पॉइंट यहाँ से उठा के आपने इसके आगे, अब ये पॉजिटिव होता है तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ ले जा रहा होता है,
कितने जीरो आपने लगाने हैं? 5 जीरो लगाने हैं। 3 के बाद आपने पॉइंट यहां से हटाना है, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा के पॉइंट लगा देना है, तो फॉर्म बन जाती है। बाकी मेरे ख्याल में पहला मेथड बेहतर है, आपने इसको कंप्लीट सोल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी थर्ड पार्ट के ऊपर। यहाँ पर अब आपके पास सब जो क्वेश्चन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव में यहाँ से आपको थोड़ा सा वो पॉइंट समझना पड़ेगा, सेकंड मेथड काम आएगा। लेकिन पहले नंबर पे आप ये देखें, पॉइंट को हमने फर्स्ट डिजिट से सेकंड डिजिट की तरफ लेके जाना है, तो आपको पता है हमने लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना है, ऐसे ही है। यहाँ तो ये काम कर लेते हैं। एक और तरीका भी होता है कि 10 की पावर -2 है, तो पॉइंट इससे भी आपने 2 स्टेप आगे लेके जाने हैं, यानी यहां से पॉइंट आपने उठा के लेके जाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, ताकि पॉइंट डिजिट लगा सके, इसको खत्म करना है। बाकी है कि इसका आ जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हो जाएगी -1, और हमारे पास ऑलरेडी 10 की पावर -2 है, इसके हिसाब से ये 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हो जाएगी -3, ठीक है जी। इसके भी तरीके कुछ बनते हैं। ये 10 की पावर -3 बताती है, इस वक्त पॉइंट है यहाँ पर, और आपको पॉइंट चाहिए इसके शुरू में। मैं आपको बता दूं 10 की पावर माइनस में अगर आ जाए तो आपने शुरू में 3 सिफर लगाने हैं, और 15 के बाद ये वाला पॉइंट उठा के आपने शुरू में ले जाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है। लेकिन इस केस में नहीं, अब आपने 3 सिफर लगाने हैं, देखना पड़ेगा आपने इसके पीछे 3 डिजिट पीछे जाना है। मैं इसका आंसर देखता हूँ, एक सेकेंड रुके। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है क्वेश्चन, ये सेकेंड थर्ड पार्ट है, और 2.1 थर्ड पार्ट का आंसर 0.2 सिफर लगते हैं, 3 नहीं लगते। ठीक ठीक, पॉइंट ले जाने हैं अपने पीछे बस। आपने इस पॉइंट से देखिए, ये 1, ये 2 और एक 3, तो तीसरे पॉइंट पे अपने लेके जाना है ना। क्या ये तरीका है, या मैं आपको इसको इस तरीके से नहीं करता, एक और तरीका है, वो आसान है। चलिए वही कर लेते हैं कि 10 की पावर, ये आप नेगेटिव पावर नीचे ले जाएं, 10 की पावर पॉजिटिव क्यूब हो गई। इसके बाद आपने लिखना है 15 डिवाइड बाय, इसके नीचे 1 2 3 उतने जीरो लगा देने हैं, ठीक है। अब उतने जीरो लगाने के लिए 15 उसके बिल्कुल सीध में होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि सेकेंड इस तरह से। अब देखिए इस जीरो के ऊपर 5 है, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं आप, इस जीरो के ऊपर 5 आ गया, ठीक है। इस जीरो के ऊपर 1 आ गया, फिर ये वाला जीरो आ गया, फिर फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट और ये जीरो आ जाएगा। ये तरीका कर लें, इससे आप इसको एग्जैक्ट तौर पर इस पॉइंट पे पॉइंट की फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। इसके शुरू में उतने जीरो लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब फर्स्ट डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। एक तो ये मेथड है, मेरे ख्याल में अगर आपको समझना है तो ये मेथड बेहतर है, इस तरह लिख लें। जैसे अभी इस क्वेश्चन को भी करते हैं, तो इस क्वेश्चन में तो वैसे भी ये पॉजिटिव फॉर्म में आना है, क्योंकि आपने 1.77 में इस पॉइंट को यहां से उठा के इस पॉइंट तक लेके जाना है। यहां से पॉइंट यहाँ पे आएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पहली 7 है, यहां से इस तरफ जाएगा तो ये 177 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हो जाएगी -2। देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, तो इधर इस तरफ आया तो नेगेटिव है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 है, यहाँ पे हो जाएगा 177 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर होगी -2 एंड +7, तो 5 हो जाएगी। 177 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हो गई 5, इतने जीरो इसके साथ आपने लगाने हैं। 177 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, 5 जीरो इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 177 1 2 3 4 5 आपके इसके साथ जो है वो डिजिट्स लग जाएंगे। इसका आंसर भी चेक करता हूँ, हमने पार्ट नंबर किया है जी 4, ये बिल्कुल ठीक हो गया, ये इसके साथ उतने ही हमारे जीरो लग जाएंगे, सही है। आई होप के ये भी पार्ट आपको समझ आ गया होगा, पॉइंट्स किस तरह से आपने दाएं और बाएं तरफ लेके जाने हैं। ये पॉइंट है नेगेटिव में, ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन पहले पॉइंट खत्म करते हैं। पहले हम लिखेंगे इसको कि पॉइंट 5.5 है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और इसको एक पीछे अभी पार्ट करवाया उसकी तरह से ही करेंगे। पॉइंट यहाँ पर आपने शिफ्ट करना है, देखें लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो नेगेटिव है, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हो गई -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है, तो ये आपके पास है 55 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर होगी -7। अब आपने क्या करना है, उसी तरह से जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 55 डिवाइड बाय 10 की पावर हो गई +7।
इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने नीचे उतने सिफर लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। और 55 को लास्ट में लिख लें और इसके शुरू में हर एक डिजिट के ऊपर सिफर लगाते जाएं, ठीक है जी। हर एक डिजिट के ऊपर ये जीरो, ये इसका आ गया, ये वाला आ गया, ये आ गया और 1 का भी जीरो लगाना है। और अब आपने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यहां पर आपने पॉइंट रेज करना है, पे आपने पॉइंट रेज करना है। इसी तरह मैं ऊपर जैसे आपको बताया था, ये एक पार्ट आपको बताया था ये वाला, इसके भी आपने यहाँ पॉइंट रेज कर देना है। तो ये तरीका है, इसको सिंपल आप अपनी वर्डिंग में समझ लें, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 पॉइंट, इसके बाद कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 5 जीरो, फिर आ जाएगा 5 और 5। इसका आंसर भी मैं चेक कर लेता हूँ, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें हमने लास्ट क्वेश्चन देखना है जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ही पावर नेगेटिव में आ रही है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 है। अब हमने इसको पॉइंट में नहीं बल्कि 4 डिवाइड बाय 10 की पावर नीचे पॉजिटिव कर देनी है और आपको मैंने जैसे बताया नीचे 5 जीरो बना देने हैं। आपने यहाँ पे नीचे बनाने हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स जीरो के आगे, फर्स्ट के ऊपर आपने लिख दिया 4। अब हर डिजिट जो उसके साथ साथ होगा उसके ऊपर आपने सिफर लगाना है, तो उससे पहले 4 जीरो और पांचवा ये 1 का भी जीरो आ गया। फर्स्ट डिजिट के बाद आपने पॉइंट रेज करने हैं, तो ये 0.00004 आ जाएगा। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना, आ चुका होगा मे बी। तो ये हम आप यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, सारे पार्ट कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लाइट की स्पीड दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट वो है अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड में है। हमने इसको सिंपल सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना है और हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। ये कोई मुश्किल टफ क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आप देखें कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 सिफर है, 7 मीटर पर सेकेंड है। तो आपने जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 के बाद आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 सिफर लग जाएंगे और 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो यूं हमने जो है वो फर्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल आपने इस फॉर्म में लेके आना है, बट यह है कि 3 डिजिट्स के बाद जीरो यानी लास्ट से डिजिट बनाते जाएं, ये 3 डिजिट्स के बाद जीरो, फिर 3 के बाद जीरो, फिर लास्ट में 3 रह जाते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। सिर्फ इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। के बाद हम आते हैं क्वेश्चन 4 के ऊपर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, और इसमें हमारे पास 4007500 मीटर, ठीक है जी। अब ये कितने बन रहे होंगे ये हमें देखना पड़ेगा, 40 लाख नहीं है बल्कि 4 करोड़ और कुछ समथिंग बन रही है क्योंकि इसके डिजिट्स ज्यादा हैं, ठीक है जी। और उसने हमें कहा कि एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारे पास अब हमने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में है 4007500, ठीक है जी, और ये मीटर में है। सबसे पहली चीज है पॉइंट इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, इसके बाद कुछ नहीं है तो मतलब कोई जीरो ही होगा। अब यहाँ से पॉइंट हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट डिजिट के पास, यहाँ से आपको पता है कि हम यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिजिट तक लिखेंगे जहां डिजिट आएगा 4.0075 तक। 5 के बाद के जीरो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आगे फिर डिजिट होता फिर हम जरूर लिख लेते, ठीक है। तो 4.0075 तक लिख दिया हमने। अब इसके बाद आपने देखना है कितने डिजिट हम इसको पीछे की तरफ लेकर गए हैं। यहाँ आप देखेंगे पॉइंट के बाद यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 और 7वें नंबर पे हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है जी, 7 नंबर पे। अब ये डिजिट्स में रिमूव कर देता हूँ तो 10 की पावर आगे हमारे पास आ जाएगी 7। पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव ये आप यहाँ पे बताएं, पॉजिटिव होगी, 10 की पावर 7 हो जाएगी। हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की मैंने आपको बताया था कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव,
और लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे तो नेगेटिव। अब इसका आंसर चेक करते हैं। 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, 7 मीटर का यूनिट आ गया। बस इतना सा हमारा ये क्वेश्चन था। स्टेटमेंट ही सिर्फ खौफनाक लग रही है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आता है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज, और अब मार्स का डायमीटर है 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको आपने कन्वर्ट करना है। बस सेकंड क्वेश्चन को लाजमी करें ताकि इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से समझ सकें। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। पॉइंट हमारे पास किस जगह पे है, यहाँ पे। पॉइंट आपने शिफ्ट करना है इस पॉइंट पे, तो यहां से आपने इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट से राइट की तरफ। और मैं आपको इसके बारे में बता चुका हुआ हूँ, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने के लिए आप लिखते हैं 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो माइनस में पावर बनेगी, और ये पॉइंट यहां से ये 1, 2 और तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो -3 आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपने बात समझ ली। अब इसके साथ साथ हमारे पास 10 की पावर 3 पॉजिटिव में भी है, 7 किलोमीटर आ गया। अब आगे आप क्या करेंगे, 6779 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 बेस सेम है तो पावर्स आपने इनकी ऐड कर लेनी है इस तरह से। -3 + 3 से 0 हो जाएगी। 6779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। और चूंकि हम जानते हैं कि अगर 10 की पावर 0 या x की पावर 0 या कुछ भी हो जाए, ये 1 के इक्वल होता है। यानी अगर किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। सो 6779 7 किलोमीटर लिखते आते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 1 नहीं होती है। सो यहां पर आंसर आ जाएगा 6779 किलोमीटर। ठीक हो गया, ये हमारा बन गया ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन का आंसर भी है, इसको मैं एक बार टैली कर लेता हूँ। 2.1 क्वेश्चन 5 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे अब। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, हमारे पास डायमीटर है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, और ये भी किलोमीटर में है। इसको भी हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, जबकि ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। यहाँ पर भी बात वो होती है कि हम पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करेंगे लास्ट में, तो आपने इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आना है। तो याद आएगा 12756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब किधर पॉइंट आएगा, पॉइंट देखिए ये यहाँ से शिफ्ट हो गए 2 तक जाएगा, 1 2 3 4, 10 की पावर रेज हो जाएगी -4 मल्टीप्लाई बाय ऑलरेडी 10 की पावर +4 भी है। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये पॉइंट आपने शिफ्ट जो किया है 10 की पावर, अब -4 और +4 पावर हो गई। बिल्कुल ये कॉपी है पिछले क्वेश्चन की, इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ पावर का फर्क है। तो ये पॉइंट्स का फर्क होगा, जिससे ये 10 की पावर हो गई 0। क्योंकि आपको बताया था कि किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होती है। साथ आपने एक यूनिट लिखते जाना है, किलोमीटर लास्ट में भी हम लिख देंगे, ठीक है जी। अब फाइनल स्टेप है कि इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यही आएगा 12,756 किलोमीटर, ठीक है जी। तो आंसर मैं टेक्स्ट बुक में चेक कर लेता हूँ और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।